भारी दबाव के बाद मुस्तफिजुर रहमान भले ही आईपीएल से बाहर हो गए हों, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि शाहरुख खान को निशाना बनाने वाले ये लोग क्या सितंबर में होने वाले भारतीय टीम के बांग्लादेशी दौरे को भी रुकवा पाएंगे। इस समय यूएई में चल रही इंटरनेशनल टी20 लीग में मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी एमआई एमिरेट्स के लिए बांग्लादेश के शाकिबुल हसन खेल रहे हैं और इस टीम के मालिक हैं मुकेश अंबानी। लेकिन शायद ही कोई इस पर सवाल उठाता दिख रहा है। एक तरफ बीसीसीआई ने केकेआर को निर्देश दिया कि बांग्लादेशी क्रिकेटर को टीम से बाहर किया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ खबरें हैं कि सितंबर में भारतीय टीम बांग्लादेश का दौरा करेगी, जहां भारत और बांग्लादेश के बीच 3 वनडे और 3 टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेली जानी है। ऐसे में सवाल उठता है कि निशाना सिर्फ शाहरुख खान पर ही क्यों। इस मुद्दे पर सुप्रिया श्रीनेत, सौरभ भारद्वाज, असीम वकार समेत विपक्ष के कई नेताओं ने शाहरुख खान का समर्थन किया है और इस पूरे मामले पर कड़े सवाल खड़े किए हैं, जिसे आपको जरूर सुनने चाहिए। आगे आपको हम सुनाएंगे। लेकिन क्या ये लोग कभी बीसीसीआई पर भी सवाल उठा पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि वहां कोई इनकी सुनने वाला नहीं है। जिस तरह शाहरुख खान को खुलेआम कुछ बाबाओं और नेताओं ने देश का गद्दार कहा, उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाए, क्या इसी तरह मुंबई इंडियंस के मालिक या बीसीसीआई से जुड़े लोगों के बारे में भी कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। शाहरुख खान जो अपने आप में एक पहचान है, उन्होंने इस देश को क्या दिया और इस देश के लिए क्या किया, अगर हम गिनाने बैठे तो शायद समय कम पड़ जाए। लेकिन फिर भी आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, शाहरुख खान के योगदान को भी बताएंगे। शाहरुख खान ने इस देश के लिए इतना कुछ कर दिया है जो उनका विरोध करने वाले, गद्दार कहने वाले कभी नहीं कर पाएंगे। शाहरुख खान का काम और उनकी काबिलियत पूरी दुनिया जानती है। 16 दिसंबर 2025 को हुई आईपीएल 2026 की नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ रुपए में खरीदा था। केकेआर के अलावा चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स ने भी मुस्तफिजुर रहमान पर बोली लगाई थी, लेकिन अंत में 16 दिसंबर 2025 को केकेआर ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया। हालांकि इसके बाद बांग्लादेश में हिंसा की घटनाएं शुरू हुई। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या 18 दिसंबर 2025 की रात को हुई थी। इसके बाद से लगातार बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं, जिसका विरोध पूरे देश ने किया। हिंदू मुस्लिम सब ने मिलकर एक साथ आवाज उठाई कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा तुरंत बंद होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद भी भारत में कई जगह मुसलमानों को बांग्लादेशी बोलकर मारने पीटने की खबर सामने आई और लगातार आती जा रही है। आम मुसलमानों को तो छोड़िए, शाहरुख खान के खिलाफ भी कई बाबाओं और बीजेपी नेताओं ने खुलेआम कहीं ना कहीं अभद्र भाषा का प्रयोग किया, गद्दार कहा, उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाया। स्वामी राम भद्राचार्य ने कहा कि शाहरुख खान तो ऐसा करेंगे ही, वे कोई हीरो नहीं है, उनका कोई चरित्र नहीं है, उनकी हरकतें देशद्रोही जैसी हैं। देविका नंदन ठाकुर ये काफी ज्यादा चर्चा में रहे। इन्होंने कहा कि केकेआर प्रबंधन से मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर करने की मांग है। आपत्तिजनक टिप्पणी भी की। इससे एक कदम आगे बढ़कर पूर्व बीजेपी विधायक संगीत सोम ने कहा कि एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, हिंदू बहन बेटियों के साथ ज्यादती की खबरें सामने आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत में कुछ लोग बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर करोड़ों रुपए लुटा रहे हैं। सोम ने मंच से गरजते हुए कहा कि शाहरुख खान जैसे गद्दारों को समझना चाहिए कि वे जिस मुकाम पर हैं वह देश की जनता की वजह से हैं। सुनिए जरा। अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। ये देश में अब नहीं चलेगा, इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी। ये मैं कहना चाहता हूं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज का कार्यक्रम इतना सफल कार्यक्रम रहा। अभी कंबल वितरण का कार्यक्रम शुरू होगा, उससे पहले आज के मुख्य अतिथि अपनी बात रखेंगे और आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि बहुत लोग व्यवस्था बिगाड़ने की भी कोशिश करेंगे। आपको व्यवस्था बना के रखनी है, हर किसी को जहां बैठे कंबल वहीं मिलेगा।
जो खड़ा होगा उसे कंबल वितरण नहीं होगा, कंबल नहीं मिलेगा। वहीं शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने शाहरुख खान से बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में इसी में शाहरुख खान की भलाई है और देश के हित में बेहतर होगा। इसके अलावा अखिल भारतीय इमाम संगठन के मुख्य इमाम उमर अहमद इलियासी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के बावजूद ऐसा फैसला दुखद है। शाहरुख खान को देश से माफी मांगते हुए अत्याचारों की निंदा में बयान जारी करने चाहिए। विपक्ष ने शाहरुख खान के समर्थन में क्या कहा आगे आपको बताएंगे, लेकिन देश के लिए शाहरुख खान ने क्या क्या किया है वो आपको उसकी एक झलक छोटा सा अंश बताते हैं। जो लोग शाहरुख खान की देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें याद रखना जरूरी है कि शाहरुख खान का योगदान सिर्फ सिनेमा तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने पिता के नाम पर बनी मीर फाउंडेशन के जरिए देश और समाज के लिए लगातार काम किया है और कर रहे हैं। आपदा के समय शाहरुख खान हमेशा आगे खड़े दिखाई देते हैं। 2025-26 में पंजाब की भीषण बाढ़ के बाद उन्होंने 1500 परिवारों को गोद लिया। अमृतसर और फिरोजपुर के गांवों में घरों के पुनः निर्माण और गैस चूल्हे, पानी के फिल्टर और बिस्तर जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई। इससे पहले कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने यानी शाहरुख खान ने अपना 4 मंजिला निजी ऑफिस बीएमसी को क्वारंटीन सेंटर के रूप में दिया। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल सरकारों को 50,000 पीपीई किट्स दान की और मुंबई में 5,500 परिवारों को 1 महीने तक भोजन कराया। इसके अलावा रोजाना 2,000 ताजा भोजन बांटने के लिए रसोई की व्यवस्था कराई। इससे पहले भी वे 2004 की सुनामी, 2015 चेन्नई बाढ़ और 2018 केरल बाढ़ जैसी आपदाओं में लाखों रुपए की मदद कर चुके हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका योगदान उतना ही अहम है। मुंबई के नानावती अस्पताल में बच्चों के लिए उन्होंने एक विशेष कैंसर वार्ड बनवाया है, जहां वे लंबे समय से गुमनाम दान करते आ रहे हैं। 2014 में आईपीएल जीतने पर मिली 15 करोड़ की पूरी इनामी राशि उन्होंने कैंसर पीड़ितों के इलाज के लिए दान कर दी। वे मेक ए विश फाउंडेशन के जरिए गंभीर बीमारियों से जूझ रहे सैकड़ों बच्चों की इच्छाएं पूरी करने के साथ साथ उनके इलाज का भी खर्च उठाते हैं। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में मीर फाउंडेशन का काम सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहा है। एसिड अटैक से पीड़ित महिलाओं को मुफ्त सर्जरी, कानूनी सहायता और रोजगार दिलाना इस फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य है। अब तक 100 से अधिक महिलाओं को मासिक वजीफा और चिकित्सा सहायता दी जा रही है और दी जा चुकी है। ग्रामीण विकास और शिक्षा में भी शाहरुख खान का योगदान काफी ज्यादा रहा है। उन्होंने 2012 में उड़ीसा के कई गांव गोद लिए, जबकि 2009 में उड़ीसा के 5 गांवों में सौर ऊर्जा से बिजली पहुंचाई, जहां पहले कभी बिजली नहीं थी। पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों में उन्होंने लड़कियों की शिक्षा और फुटबॉल प्रशिक्षण के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए। देश और दुनिया ने उनके योगदान को पहचाना भी। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया, जबकि फ्रांस ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजियन ऑफ ऑनर दिया। वे यूनेस्को द्वारा बच्चों की शिक्षा के लिए सम्मानित होने वाले इकलौते भारतीय अभिनेता हैं और 2018 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के क्रिस्टल अवार्ड से भी नवाजे गए। बता दें कि पुलवामा हमले समेत कई मौकों पर उन्होंने शहीदों के परिवारों के लिए भी खुले दिल से मदद की। इसके अलावा शाहरुख खान ने पल्स पोलियो अभियान, एड्स जागरूकता और टाइगर संरक्षण जैसे राष्ट्रीय अभियानों के लिए भी बिना किसी फीस के काम किया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या देशभक्ति का पैमाना सिर्फ शोर और आरोप है या फिर दशकों की मेहनत, सेवा और वैश्विक सम्मान भी देश के लिए योगदान माने जाने चाहिए। शाहरुख खान का जीवन और उनका काम इस सवाल का जवाब खुद दे देता है। अब विपक्ष ने क्या कहा, सबसे पहले आपको बताते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर से पूछा कि देवकी नंदन ठाकुर तब कहां थे जब मोदी सरकार ने शेख हसीना को शरण दी और वह अभी भी भारत में है, जहां उन्हें बिरयानी खिलाई जा रही है। पहलगाम हमले के तुरंत बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ कई मैच खेले। पिछले हफ्ते भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर शोक जताने बांग्लादेश गए थे। अडानी बांग्लादेश को बिजली बेच रहे हैं। वहीं एमआईएम के नेता असीम वकार ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को लेकर छिड़े विवाद पर पलटवार करते हुए कहा कि देवकी नंदन ठाकुर शाहरुख खान पर दबाव बना रहे हैं कि वे अपनी टीम से बांग्लादेशी खिलाड़ी को निकाल दें। अगर उनमें हिम्मत है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करे कि वो शेख हसीना को देश से बाहर करे और बांग्लादेश की एम्बेसी को बंद करे। असीम वकार ने चुनौती देते हुए कहा, क्यों भाई, हिम्मत है आप में। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा, सुनिए जरा।
नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के राष्ट्राध्यक्ष से गले मिले तो वो देशभक्त है। विदेश मंत्री जयशंकर ढाका जाए, वहां पर बांग्लादेशी लीडर्स के साथ फोटो खिंचाए, पाकिस्तान असेंबली के स्पीकर से हाथ मिलाए तो वो देशभक्त है। आईसीसी और बीसीसीआई आईपीएल के नीलामी पूल में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को डाले तो वो देशभक्त है। अंबानी की मुंबई इंडियंस एमिरेट्स शाकिब अल हसन को खिलाए जो कि बांग्लादेशी मूल के हैं तो वो देशभक्त है। लेकिन शाहरुख खान की केकेआर, जिसमें जूही चावला और जय मेहता भी ओनर्स हैं, अगर मुस्तफिजुर रहमान को खरीद लेते हैं आईपीएल की नीलामी में तो देशद्रोही हो जाते हैं। बहुत हाई तौबा मचने के बाद बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान का जो पैक था वो कैंसिल कर दिया। तो इसलिए अब कुछ सवाल उठेंगे और सवाल सबसे पहले अडानी को लेकर होगा कि अडानी का जो पावर पैक्ट है बांग्लादेश में वो कब खत्म होगा। सवाल उठेगा कि इंडिया बांग्लादेश के साथ सीरीज क्यों खेलेगा अगस्त में। सवाल उठेगा कि प्रधानमंत्री बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं की, ईसाइयों की, बौद्धों की निर्मम हत्या पर चुप क्यों रहेंगे। सवाल तो खैर अब यह भी उठेगा कि क्या एनटीपीसी, रिलायंस पावर, डाबर, इमामी, मैरिको, ब्रिटानिया, गोदरेज, पिडिलाइट, वीआईपी इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, हीरो मोटो, सन फार्मा, इस तरह की कंपनियां बांग्लादेश में अपना धंधा पानी बंद कर देंगी। सवाल तो अब यह भी उठेगा कि क्या सोशल मीडिया के भेड़िए इस देश की नीति और विदेश नीति तय करेंगे या कोई गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री का कार्यालय बचा हुआ है। सवाल तो अब यह भी उठेगा कि इन लफंगे दरिंदों को किसने लाइसेंस दिया कि ये लोगों को सर्टिफिकेट बांटते फिरे देशभक्ति का। मतलब गंवार दरिंदों को और नफरत को हवा देने वाले मोदी सरकार को लानत है, मजाक बना के रख दिया इस देश का। फिलहाल मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर करने के बाद बांग्लादेश का भी रिएक्शन सामने आ गया है। बता दें दर्शकों कि बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने भारत ना आने की धमकी दी थी और अब वह अपने देश में इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगाने की तैयारी में है। फिलहाल दर्शकों, इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें मिल्लत टाइम्स।